अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलमान रियाज। टुडे विल डिस्कस टॉपिक नंबर 3.3 जो कि ब्लड वेसल्स। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तीन तरह की ब्लड वेसल्स हैं। इन तीनों के नाम आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन है। ऑल थ्री शेयर अ कॉमन इंटरमोस्ट लेयर। इन सब के अंदर जो कॉमन इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोथेलियम है। तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से बताया कि सबके अंदर एक कॉमन इंटरमोस्ट लेयर होती है जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं। आर्टरीज ब्लड को लेके जाएगी, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से परे ले जाने वाली खून को जो नालियां हैं उसको बोलते हैं आर्टरीज। आल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन अडल्ट्स, क्योंकि दिल से खून को लेके जा रही हैं तो तमाम की तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाएंगी। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर में कह रहा है इनर मोस्ट जो लेयर है वो एंडोथेलियम है। मिडल लेयर स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई है और जो आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। की फीचर ये है आर्टरीज थिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। कह रहा है इसकी जो होलो इंटरनल कैविटी है उसको ल्यूमन बोला जाता है। देख भी लेते हैं आर्टरीज का स्ट्रक्चर। इस तरह से कि आपकी आर्टरी है। आर्टरी की जो आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से, जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोथेलियम से बनी होती है। और इसके अंदर जो कैविटी है उसको ल्यूमन बोलते हैं, जो खाली जगह है उसको ल्यूमन बोला जाता है। नेक्स्ट है जी कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। ये सिर्फ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, सिर्फ इसके अंदर एक ही लेयर एंडोथेलियम की होती है जो कि एक्सट्रीमली थिक थिन बहुत ही पतली होती है। और क्योंकि कैपिलरीज में गैसियस एक्सचेंज होना होता है तो अलाउ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वाटर टू पास इनटू टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वाटर पास कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बैक इनटू द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जो ब्लड में दोबारा वापस जा सकते हैं। इमर्ज इनटू कैपिलरीज जो यूनाइट करके वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स यूनाइट करके आपके पास वेन्स बनती हैं। अब वेन्स क्या है? इस तरह की ब्लड वेसल्स जो कि दिल की तरफ खून को लेके जाती हैं। ब्लड टाइप इसमें तमाम वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन के जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है लंग से लंग्स के बाद जब लंग्स में से ऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड की, फिर जो ब्लड हार्ट तक जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसलिए पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कह रहा है इसकी भी थ्री लेयर्स हैं आर्टरीज की तरह, लेकिन इसमें जो मिडल लेयर है वो थोड़ी थिनर, थोड़ी पतली होती है। इसमें स्मूथ मसल थोड़े कम होते हैं और इलास्टिक टिश्यू थोड़े कम होते हैं। लेकिन इसमें एक आर्टरीज की निस्बत एक बात अहम है कि इसमें जो ल्यूमन है वो थोड़ी ज़्यादा कुशादा होती है, ज़्यादा खुली होती है। और इसके अंदर है वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और इसमें वॉल्स होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकने में मदद करते हैं। देखें जी, ये है वेन। वेन की सबसे बाहर वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू से, इनर लेयर में स्मूथ मसल्स हैं लेकिन थोड़े कम है। ल्यूमन इसकी जो है थोड़ी ज़्यादा ब्रॉडर है आर्टरीज की निस्बत, और इसके अंदर वॉल्स होते हैं जो कि बैक फ्लो ब्लड को रोकने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास वेन्स अपीयर ब्लू लुकिंग। क्यों वेन्स स्किन से नीली दिखाई देती हैं? बट द ब्लड इनसाइड इज एक्चुअली डार्क रेड, जबकि उसके अंदर जो ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। द ब्लू अपीयरेंस इज एन ऑप्टिकल इफेक्ट कॉज्ड बाय हाउ लाइट पेनिट्रेट्स एंड रिफ्लेक्ट थ्रू स्किन। कह रहा है ये एक ऑप्टिकल इफेक्ट है, सिर्फ एक आंखों का धोखा है। ऑप्टिकल इफेक्ट है जो कि बताता है कि लाइट किस तरह से पेनिट्रेट करती है और स्किन से रिफ्लेक्ट होती है। इट इज़ नॉट बिकॉज, ये इसलिए नहीं है कि ब्लड ब्लू है, ब्लड ब्लू नहीं बल्कि ब्लड उसमें डार्क रेड होता है, सिर्फ ये एक ऑप्टिकल इफेक्ट है। आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं, नैरो ल्यूमन होती है, कोई वाल नहीं होता, और आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वेन्स थिन वॉल्स होती हैं, इनकी ल्यूमन थोड़ी ज़्यादा वाइड होती है, और वेन्स के अंदर वॉल्स मौजूद होते हैं और वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है। कल हमने पढ़ा था प्रेशर हाई और लो क्यों होता है। कैपिलरीज वन सेल थिक होती हैं और ये साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है अराउंड द एल्वियोलाई। उसके बाद आर्ट्रियल एंड वेनस सिस्टम। कह रहे पल्मोनरी ट्रंक, लार्ज आर्टरी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी ट्रंक है बहुत बड़ी आर्टरी होती है जो कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ब्रांचेस इन टू पल्मोनरी आर्टरीज, फिर आगे डिवाइड होकर दो पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, ईच सप्लाइंग वन लंग, जो कि एक एक लंग्स में जाती है। आयोटा क्या करता है? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, सप्लाइज हेड, शोल्डर एंड आर्म्स, और अपर बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड सप्लाई करेगा। बिकम्स डोर्सल अयोटा थ्रू थोरैक्स, और फिर आपके थोरैक्स से गुजरते हुए ये डोर्सल अयोटा में डिवाइड होगा, और डोर्सल अयोटा फॉर्म्स हेपेटिक आर्टरी जो लीवर को ब्लड प्रोवाइड करेगी, रीनल आर्टरी जो किडनी को ब्लड प्रोवाइड करेगी, और फेमोरल आर्टरीज जो कि लेग्स को प्रोवाइड करेगी।
फीमर होती है ना टांग की हड्डी, तो फेमोरल आर्टरी, वहां से इसका नाम निकले जो टांगों को ब्लड प्रोवाइड करता है। द अयोटा मेक्स राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, फिर इसी अयोटा से कोरोनरी आर्टरीज बनती हैं जो कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं इटसेल्फ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स रिटर्न्स टू द राइट आर्टरियम थ्रू कोरोनरी वेन, और कोरोनरी वेन के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट आर्टरियम के अंदर जाता है। वेनस सिस्टम में क्या है, पल्मोनरी वेन मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्योंकि दो पल्मोनरी वेन्स होंगी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्टरियम, क्योंकि हर बॉडी के अंदर, हर इंसान के अंदर दो लंग्स होते हैं, तो इसलिए पल्मोनरी वेन भी दो होंगी जो कि ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर लेफ्ट आर्टरियम में चली जाएगा ब्लड। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा फॉर्म बाय ज्वाइनिंग वेन्स फ्रॉम हेड, शोल्डर एंड आर्म्स, और सुपीरियर वेना केवा जो है ये हेड, शोल्डर और आर्म्स की जो वेन्स है वो ज्वाइन करके बनता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है राइट आर्टरियम में। और इंफीरियर वेना केवा जो कि फेमोरल वेन्स, लेग्स, रीनल वेन्स और हेपाटिक पोर्टल वेन, एलिमेंट्री कैनाल टू लीवर और हेपाटिक वेन जो कि लीवर से आती है, इन सब से ब्लड इकट्ठा करने के बाद राइट आर्टरी में जाके एम्प्टी कर देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कल हमने इसका सारा पाथवे देखा भी था किस तरह से ब्लड सारा जाता है। ये बेसिकली अयोटा है। अयोटा जो है ब्लड प्रोवाइड करेगा शोल्डर्स को, हेड को, ठीक है, आर्म्स को। फिर ये अयोटा जो है थोरेक्स से जाता हुआ डिवाइड हो जाएगा नीचे की तरफ। ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसको बोल देंगे डोर्सल अयोटा, और डोर्सल अयोटा नीचे आपकी किडनीज को ब्लड प्रोवाइड करेगा, आपकी लेग्स को ब्लड प्रोवाइड करेगा, आपके लीवर को प्रोवाइड करेगा और आपके एलिमेंट्री कैनाल को ब्लड प्रोवाइड करेगा। डोर्सल अयोटा का काम ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास फेमोरल आर्टरी है, फेमोरल वेन है। फिर इस तरह से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये भी डायग्राम देख लेते हैं कि कल हमने पढ़ के गए हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के बारे में। उसमें हमने लोगों ने देखा था कि जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो है वो किस तरह से ब्लड को करती है। डायग्राम मिल नहीं रही, जरा ढूंढ लेते हैं किधर है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। बल्कि हाँ, हार्ट की डायग्राम थी, ये रही, ये वाली सुपीरियर वेना केवा, ये वाली जिसमें अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा राइट आर्टरियम में। जब राइट आर्टरियम में आएगा ब्लड तो फिर वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से फिर वो चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को लाएगी लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट आर्टरियम से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा अयोटा में, फिर अयोटा से अपर बॉडी पार्ट्स में, और डोर्सल अयोटा से लोअर बॉडी पार्ट्स में जाएगा। और इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो है दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, कि अपर पार्ट से लाता है, और इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से लाते हैं ब्लड को। तो ये इस तरह से आपके पास वीनस का सारा सिस्टम है और आर्टेरियल सिस्टम है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। वो डिजीजेस जो कि हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड है उनको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियो हार्ट के लिए और वेस्कुलर ब्लड वेसल्स के लिए। इसको सीवीडीज भी बोला जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट सीवीडीज कॉज 32% ऑफ ग्लोबल डेथ। तकरीबन पूरी दुनिया में 32% जो डेथ हैं वो किससे होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से। इन पाकिस्तान दे कंट्रीब्यूट टू नियरली 29% ऑफ फर्टिलिटीज। पाकिस्तान के अंदर 29% जो अमवात हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से होती हैं। पहली है क्रोनरी हार्ट डिजीज, नैरिंग और ब्लॉकेज ऑफ क्रोनरी आर्टरी सप्लाइंग हार्ट मसल प्राइमरीली कॉज्ड बाय एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। कह रहा है आपकी क्रोनरी आर्टरी का तंग हो जाना या उसका बंद हो जाना, और उसके बंद होने से क्या होगा, जो हार्ट के मसल है उस तक ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट के मसल मरने शुरू हो जाएंगे, और ये आमतौर पर इसकी रीजन है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बल्कि एक एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है, एक आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस है। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस जो है ये जनरल हार्डनिंग और थिकनिंग ऑफ आर्टरियल वाल्स, आर्टरी की दीवारें सख्त हो जाएं, थिक हो जाएं, तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस स्पेसिफिक टाइप है बिल्डअप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड प्लेक इनसाइड आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर क्या होगा, फैट जमा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, प्लेक हो जाएगा, तो इस तरह से आर्टरी बंद हो जाती है, तो उसको एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। इसमें रीजन क्या है, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, स्मोकिंग करने वाले लोग, डायबिटीज के पेशेंट, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से मुराद जंक फूड खाने वाले लोग, एक्सरसाइज बहुत कम करने वाले लोग, रातों को जागने वाले लोग, दिन में सोने वाले लोग, ये सारा जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियम हार्ट मसल इंफ्रैक्शन मीन टिश्यू डेथ। तो अगर हार्ट के मसल की टिश्यू डेथ होती है तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। डेथ ऑफ हार्ट मसल सेल्स
मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इसको बोलते हैं आम जुबान में हार्ट अटैक। अब इसकी रीज़न है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ गया है ब्लड क्लॉट होने की वजह से, खून के लोथड़े बनने की वजह से, जो किस वजह से हो रहा होगा, एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक की वजह से, प्रोलॉन्ग ब्लॉकेज और मसल डेथ। जब बहुत देर तक ये ब्लॉक होता रहेगा, आहिस्ता 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 फैट जमा होता होता आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, फिर आर्टरीज ब्लॉक होकर वहाँ प्लेक बन जाएगा और ये प्रोलॉन्ग ब्लॉकेज मसल डेथ की वजह बनता है। इसकी सिम्टम्स में चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है, टाइटनेस आपको दबा दबा फील हो सकता है, प्रेशर फील होगा, पसीना आएगा, सांस फूलेगा, पेन रेडिएटिंग टू आर्म और दर्द होता हुआ आपके बाजू में जाएगा, गर्दन में जाएगा, जबड़े में जाएगा। ये सारी अलामत हैं हार्ट अटैक की। ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन टू रिजॉल्व क्लोट्स, कुछ मेडिसिन होती हैं क्लोट्स को डायलिएट करने के लिए, एंजियोप्लास्टी की जा सकती है आर्टरीज को ओपन करने के लिए, सेंटिंग टू कीप आर्टरीज ओपन, और एंजियोप्लास्टी करके उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ भी रखी जा सकती है जो आर्टरीज को ओपन रखे। कॉम्प्लिकेशंस क्या है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में? हार्ट फेलियर, मुकम्मल तौर पर हार्ट बंद हो सकता है, अरिथमाइसिस, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो सकती हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अगर सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो आपको सीपीआर करना चाहिए, उस बंदे के दिल के ऊपर थोड़ा सा बोझ देके, ताकि ब्लड जो है वो आपके बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। सीपीआर परफॉर्म करें। उसका प्रिवेंशन ये, हेल्दी वेट ज़्यादा ना बढ़ाएं, कोलेस्ट्रॉल से जिन फूड से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है वो फूड इनटेक कम करें, स्मोकिंग नहीं करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वो अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से रखता है। उसके बाद समटाइम्स हार्ट अटैक अकर्स विदाउट सिम्टम्स, बाज़ का हार्ट अटैक बगैर किसी अलामत के होता है, इसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। ये ज़्यादा कहता कॉमन है बड़े उम्र के लोगों में और इन पेशेंट विद डायबिटीज़ और ऐसे मरीजों में जिनको शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है। रेगुलर चेकअप्स आर एसेंशियल फॉर अर्ली डिटेक्शन, तो रेगुलरली बाकायदगी से चेकअप आपको कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ल्ड हार्ट डे इज़ हेल्ड ऑन 29 सितंबर एवरी ईयर, हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू गिव अवेयरनेस टू कॉमन पीपल अबाउट द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, और कह रहा है इसका मकसद यही है कि जो आम लोग हैं उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से होने वाले खतरात के बारे में आगाही दी जाए। एंजीना पेक्टोरिस चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, जब हार्ट मसल्स को ब्लड फ्लो कम हो जाता है इसको बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। टिपिकली ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आम तौर पर इसकी यही रीजन हो जाती है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इंडिकेट हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, और ये जब ब्लड सप्लाई ही कम जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उस हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन भी कम मिल रही है। अब इसकी रीजन क्या है, सिम्टम्स क्या है? चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है, स्क्वीजिंग और प्रेशर, दिल पर दबाव फील हो सकता है, हैवीनेस, भारीपन फील हो सकता है, रेडिएट्स टू शोल्डर, नेक और आर्म्स, और ये जो पेन है ये आपको शोल्डर, कंधों में, गर्दन में और बाजू में फील हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल चेंज रखें, वो लाइफस्टाइल अपनाएं जो अल्लाह के नबी ने आपसे कहा है। मेडिकेशंस, दवाइयाँ लें, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्लेसमेंट भी आप करवा सकते हैं। अब इसमें अगर अनट्रीटेड रखा गया तो ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की वजह बन सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, इससे आपका दिल फेल हो सकता है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को उर्दू में दिल का दौरा कहते हैं। उसके बाद है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट। स्मोकिंग करने वाले हजरात इसको जरा गौर से सुने। जो स्मोकिंग करते हैं, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस डैमेजेस एंडोथेलियम ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की जो इनरमोस्ट लेयर है एंडोथेलियम उसको डैमेज करता है, और जो फैटी प्लेक्स हैं उसके बिल्डअप होने की स्पीड को ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, प्रोमोट प्लेटलेट एग्रेशन, जो आपके सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, वो एग्रीगेट करना कर देते हैं, तो प्लेटलेट्स का मेन काम होता है ब्लड क्लोटिंग करवाना। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट बनेंगे तो जो आपका हार्ट है उस तक ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो इससे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कॉजेज वैसो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि आप स्मोकिंग के थ्रू निकोटीन लेते हो, निकोटीन एक कंपाउंड है जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह बनता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो मीन वेसल्स के लिए, कंस्ट्रिक्शन मीन नालियों का तंग होना, तो इससे आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है अरिथमाइसिस, अफेक्ट्स हार्ट रिदम बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, हार्ट रिदम को अफेक्ट करते हुए ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, और ये डेंजरस है। इरेगुलर हार्ट बीट्स, और हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर पैटर्न में आ जाएंगी। रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन डिलीवरी कम से कम होगी हार्ट को। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन मोर इफेक्टिवली देन ऑक्सीजन, कह रहा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उससे ज़्यादा बाइंड करेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, तो इस तरह से ब्लड की जो सप्लाई है
ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी, तो ब्लड की इनडायरेक्ट वे में ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। फिर नैरोज लेग आर्टरीज कंट्रीब्यूट्स टू नैरोइंग द पार्ट इन द लेग्स, और जो आपके टांगों में आर्टरीज हैं वो भी वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से नैरो होना शुरू हो जाएंगी, और इस तरह से आपके दिल के ऊपर स्ट्रेन मतलब दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट, ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक ब्लड वेसल्स और आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, और आज ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।